हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अभी हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जो है ऑन ऑफ क्यों रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। हम लोग बार बार देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है ऑन ऑफ रहते हैं, ऑन ऑफ रहते हैं। क्या चक्कर है ये, क्या कुछ ऐसा है कि वो ऑन ऑफ रहते हैं। कुछ ना कुछ तो बात होगी, चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि अगर आपके पर्सन जो है ऑन ऑफ रहते हैं तो सबसे पहले तो वो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। ठीक है, हम इसको रिवर्स में नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, फैमिली में फंसे हुए हैं या अदर पर्सन के साथ फंसे हुए हैं और वो ऑन ऑफ रहते हैं, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि मुझे आपको अपनी लाइफ में लाना भी है, आपके साथ मुझे अपनी जीवन जीना भी है। वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। हालांकि वो आपको अपना लवर देखते हैं, क्योंकि आपके साथ जो फील होता है उनको किसी के साथ नहीं होता है, और इसी वजह से जो है वो आपके प्रति भी अटैचमेंट फील करते हैं। और ये ऐसा भी सोचते हैं कि ये डिवाइन ने ही रिलेशनशिप बनाया है, इसी की वजह से हम दोनों के बीच में इतना अट्रैक्शन, इतना अटैचमेंट है, ये जितना किसी और के साथ में नहीं होता है हमें फील। ठीक है, आपको प्यार भी करते हैं, वो बेहद प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं, कभी भी इजहार नहीं करते प्यार का। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। वाकई में ही आप मेरे एक अच्छे कंपेटेबल पार्टनर हैं, क्या आप और मेरी जिंदगी जो है आगे साथ साथ चल सकेगी? क्योंकि ये सारे फियर्स उनकी फैमिली ने आपके खिलाफ उनके दिमाग में भर रखे हैं कि ये एक अच्छा कंपेटेबल पार्टनर नहीं है, ये आपको धोखा देकर भाग सकता है, और ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। ऐसा आपके पार्टनर के माइंड में जो है भर रखा है। लेकिन आपका पर्सन जो है वो आपको चाहता है, आपसे प्यार करता है, और इस सिचुएशन में वो आपकी तरफ खींचा चला जाता है। उनको अट्रैक्शन फील होता है आपके प्रति, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन अटैचमेंट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और कई जन्मों से आपका सोल का कॉन्ट्रैक्ट चला आ रहा है, इसी वजह से ये अट्रैक्शन है। क्योंकि सोल अपने जो है सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उनका कई जन्मों का साथ है। तो आपके पर्सन जो है फैमिली में फंसे हुए हैं या अदर पर्सन के पास फंसे हुए हैं, तो वहां से वो अपने आप खींचे चले आते हैं आपके पास में, क्योंकि आपके अंदर इतना अट्रैक्शन है, इतना तेज है कि वो महसूस कर पाते हैं। अब जरूरी नहीं कि कोई सुंदर ना हो तो वो अट्रैक्शन ना हो उसके बीच में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोल का अट्रैक्शन है, ये कनेक्शन है एक तरह से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को इस बात का भी दुख है कि मैं आपको जो है पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत पश्चाताप है उनको, लेकिन वो चाहकर भी जो है आपके पास कंप्लीटली नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको वो बहुत ही अच्छा पर्सन देखते हैं, आपको बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन देखते हैं। आप अपने जो है पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, जिस भी काम को करते हैं, और काफी इंटेलिजेंट पर्सन है और बखूबी अपनी जो है जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो आपके पर्सन को आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील होता है, अपनापन सा फील होता है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने आपके खिलाफ इतने ज्यादा कान भर रखे हैं कि आप चाहकर भी उनके दिमाग से वो नहीं निकाल पा रहे हैं। और आपके पर्सन जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर जो है वो आपकी तरफ से थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। क्यों? यहाँ पर देखिए, आर्गुमेंट्स होते हैं आप दोनों के बीच में कि आपने उनकी फैमिली के बारे में कुछ कह दिया या अदर पर्सन के बारे में कुछ कह दिया, तो वो उनके बारे में गलत विचार सुन नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं, अब आप ये बताइए। क्योंकि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी हुई है, आपने सब कुछ उनको सौंप दिया है, फिर भी वो पर्सन क्यों नहीं सुन रहा आपकी बात को? तो ध्यान दीजिए, जो बचपन से उनके साथ रह रहा है फैमिली के साथ में, तो उनकी बात को ज्यादा तवज्जो देगा, आपकी बात को क्यों सुनेगा? और जो वो कह रहे हैं वो सही है, चाहे वो गलत भी कह रहे हैं। तो अब उनको कौन विश्वास दिलाए कि जो वो कह रहे हैं वो सही नहीं है? वो आपको जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपकी जिंदगी को खराब कर रहे हैं।
अब जब आप उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो वो आपके साथ में आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और वो बिल्कुल भी उन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होकर के फिर वो फैमिली में चले जाते हैं या अदर पर्सन के साथ चले जाते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह से है, आप उनके ऊपर हक जमाते हैं, आप उनके ऊपर अपना जो है हक दिखाते हैं तो वो उन चीजों को मानता नहीं है, क्योंकि मानेगा तब ना, मानेगा तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी और वो आपके ऊपर शक करते हैं। आपको ये देखते हैं कि आप एक अच्छे पार्टनर नहीं है, लेकिन अटैचमेंट उनको बहुत ज्यादा आपसे होता है। अब आप ये कहेंगे कि फिर वो क्यों आते हैं? तो गाइस आपकी सोल उनको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, वो अपने आप से नहीं आते हैं। उनका मन, उनका दिल कहता है कि बार बार कि चलो उस पर्सन से मिलो 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 मिलो, तब वो आते हैं। लेकिन फैमिली जो इतने सालों से उनके साथ रह रही है, उनकी बातों को वो ज्यादा तवज्जो देते हैं, या अदर पर्सन के साथ फंसे हुए हैं वहां पर उनको बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। हो सकता है कि उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, कुछ कर्माज उनके साथ बाकी हो, इसकी वजह से भी ऑन ऑफ की सिचुएशन आपकी लाइफ में रहेगी। अब हमें क्या पता चलेगा किस पर्सन के साथ में हमारी कर्मा है? वो तो आपकी सोल ही बता सकती है। आपको विजन दिखाई देंगे, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि इस व्यक्ति के साथ आपके पिछले कर्मा जुड़े हुए हैं, इसी की वजह से आपके पार्टनर उनसे कनेक्ट हैं, ठीक है। और अगर वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, उतने टाइम में आप कोई एक्शन नहीं लेते और वो बंदा खुद ब खुद उसको छोड़ करके आ जाता है, इट मीन्स उसका टाइम पीरियड वहां पर उतना ही था, अभी नई साइकिल आपके साथ शुरू होगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो है आप लोगों के पार्टनर ऑन ऑफ की सिचुएशन में रहते हैं, क्योंकि वहां पर एक तो थर्ड पार्टी के साथ जो अदर पर्सन है उसके साथ में भी उनके कर्मा होते हैं, इसीलिए वो इंसान उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। कुछ हमारे पिछले कर्माज होते हैं तभी हमारे वो जो है लाइफ में आते हैं। जैसे हमारे कोई फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं, तो गाइस उनके साथ हमारा सोल का कनेक्शन है, हमारी सोल फैमिली से वो हैं, इसीलिए हम उनको बहुत अच्छा समझते हैं। वो हमारे साथ में बार बार जो है आते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा उनका सोल का कनेक्शन है, सोलमेट है, वो हमारे एक सोल परिवार से हैं, सोल फैमिली है। जरूरी नहीं कि सोलमेट में मियाँ बीबी हो, सोलमेट में कोई भी हो सकता है, सोल फैमिली में भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, मदर हो सकती है, फादर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपके पर्सन जो है आपको प्यार का ऑफर देना भी चाहते हैं, आपसे प्यार जो है करते भी हैं, बहुत प्यार है उनके दिल में आपके लिए, लेकिन ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती है इसी वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ को खराब कर रही है, इफेक्ट डाल रही है। और उनकी वो बात मानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कर्म उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। पूरे होने के बाद भी वो अगर वहां से नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको फियर्स हैं। मैंने बताया था थर्ड पार्टी में, आपने देखी हो तो रीडिंग, कि साइकिल को कंप्लीट होने नहीं दे रहे हैं थर्ड पार्टी यानी कि उनकी फैमिली। तो आपको बोल्डली स्टेप आगे लेना पड़ेगा, स्ट्रेंथ के साथ उनको साथ में जो है उलझना पड़ेगा, तभी जाकर के आपकी फैमिली जो है यानी कि उनकी फैमिली जो है वो उनको छोड़ेगी, ठीक है। और इसी वजह से जो है आपके पर्सन जो है डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके माइंड में उन्हीं के थॉट्स घूमते रहते हैं और आपको वो बुरा समझते हैं, क्योंकि बचपन से उन्हीं की बातों पर ट्रस्ट करते आ रहे हैं। और जो अदर पर्सन के साथ फंसे हुए हैं उनके कहीं ना कहीं उनके कर्मा जुड़े हुए हैं उनके साथ में, इसी वजह से उनके साथ फंसे हुए, और आपके साथ भी उनके कर्मा है, इसी वजह से वो आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। सिचुएशन यहाँ पर कुछ ऐसी है। तो हमने जाना कि ऑन ऑफ की सिचुएशन आपके पर्सन क्यों रहते हैं, इसके पीछे का कारण जाना, ठीक है। तो आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।